जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रसपान कीजिए आज के अध्याय का। उम्मीद है तीर्थों के महात्म्य की कथाएं आप सभी को पसंद आ रही होंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं इसके आगे पौल नामक तीर्थ है जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। अब मैं उसके प्रभावों का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वहाँ छिने हुए राज्य की भी प्राप्ति कर विश्वमुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। हालांकि वे भी विश्व के ही पुत्र थे, फिर भी राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया। अपने मामा मारीच और नाना तथा माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांग ली। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया और 3 लोक में यह घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इस तरह कुबेर को कहीं आश्रय नहीं मिला। तब वे अपने पितामह पुलस्त के पास गए। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले कि मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया है। पिताश्री, अब आप बताइए मैं क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलिस ने कहा, पुत्र तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहाँ गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। तब कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा सहकर स्वीकार कर ली और पत्नी, माता पिता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त के साथ गौतमी गंगा के तट पर चले गए। वहाँ गंगा जी में स्नान करके पवित्र होकर कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। इस प्रकार, हे शंभु, आप ही चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग भी आपकी अवहेलना करके मोक्ष वश दृष्ट करते हैं वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी ही आज्ञा से सभी लोग चेष्टा करते हैं, फिर भी विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को सब कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा कि यह देव आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी दृष्टि हुई, वह विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान, इन बेचारे का दाम्पत्य छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभाव हो गया और वह रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित काम महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुबेर से वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्ष त्रेग के कारण कुबेर के मुख से कोई बात ही नहीं निकली। उसी समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त से विश्व और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान, यह लोग धन का प्रभुत्व करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को यह किसी के लिए देना चाहे वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। यह भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो जाए, दुख दूर हो जाए, दिग्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का भी सुख बना रहे।
कुबेर ने यह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो। तब तथास्तु कहकर शिव ने उस देवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य विश्वा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, फौल तीर्थ, धन तीर्थ, शुभ तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वह स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पुलस तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। अब उस तीर्थ का फल भी सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा हैं जो देवताओं के पास भविष्य पहुँचाया करते थे। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के भविष्य का आवाहन कर रहे थे। उसी समय देवदत्ति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जातवेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को भविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा को मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्नि देव अब जहाँ जल में प्रविष्ट हुए थे उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए, यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते। उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवतागण बोले, हे अग्नि, आप भविष्य के द्वारा देवताओं को श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को बचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्य को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की कोई गति हुई वह मेरी भी हो सकती है, अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में कोई उत्साह नहीं। तब देवताओं और ऋषियों ने सभी प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्य वाहन, हम लोग आपको आयु कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति प्रदान करते हैं, साथ ही प्रिया अनुप्रिया भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे, पहली आहुति आपको ही मिलेगी। आप जो भी द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हो गए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई और वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा, बृहद, धानु, सप्तमी ऋषि, नील, लोहित, जल गर्भ, शमी गर्भ और यज्ञ गर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और वेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान पर चले गए। तभी से वह स्थान वराह तीर्थ कहलाता है। वहाँ 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो तात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ, जातवेद तीर्थ भी है। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहाँ दर्शन होता है। उसके दर्शन से सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेता पुरुष भलीभांति जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूँ, मन लगाकर सुनो। कक्षीवान के ज्येष्ठ पुत्र पथु श्रावस्ती, कक्षीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य था। तभी उनसे परिवृत्त होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। विवृत्ति का अर्थ है बड़े भाई की अविवाहिता अवस्था में विवाह कर लेने वाला छोटा भाई। परिवहन में दोष माना गया तो इसके प्रकार छोटे पुत्र ने परिवृत्त होने से भय से विवाह नहीं किया। अब जब पितरों ने कक्षीवान के दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा, पुत्रों, तुम देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है। तब छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना तो उचित नहीं, अन्यथा परिवृत्त होने का भय है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोक को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से
समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ स्नान करने के लिए कोई देश काल आदि जाति का भी नियम नहीं। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर ऋण नहीं रहता और छोटा भाई पर आवृत्ति भी नहीं होता। पितरों के आदेश से अक्षवान का ज्येष्ठ पुत्र प्रथु स्वदा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है। वहाँ स्नान ध्यान करने से ऋण मनुष्य श्रेयता स्मार्थ तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी हो जाता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अन्य तीर्थों का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर देख रहे होंगे।